राधे राधे दोस्तों, आपका अपने चैनल पूजा पाठ उपाय में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज मैं मलमास यानी कि अधिक मास की पूजा करने जा रही हूँ। तो वही पूजा मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि इस पूजा को हम किस तरीके से कर सकते हैं, इसका क्या करने का नियम है, क्या तरीका है। तो वही विधि मैं आपके साथ आज शेयर कर रही हूँ। तो उसके लिए मैंने सारा सामान एकत्रित करके रख लिया है और सिंहासन सजा लिया है, भगवान का आसन लगा लिया है। तो ये देखिए, मैंने अपने राधा कृष्ण ठाकुर जी, जो कि मेरे ठाकुर जी को मैंने विराजमान कर लिया है। यहाँ पर शिव परिवार है, गौरा मैया है और लक्ष्मी नारायण भगवान है। और ये मैंने कलश भर के रखा है। और ये व्रत की जो कथाएं वगैरह होती हैं त्योहार की, वो वाली बुक है। और ये सामान आप देख लीजिए। ये मैंने सिंदूर रखा है, चावल है, चंदन है और यहाँ पर थोड़ा सा लाल चंदन है और फूल हैं, फल हैं, जल है, तुलसी दल है, जनेऊ है और दीपक लगाया है और भोग प्रसाद रखा हुआ है, धूप रखी है। ये मैंने थोड़ा सा श्रृंगार का सामान रखा है और दक्षिणा रखी है। और ये मैंने एक सूट निकाला है जिनको मैं दान करूंगी, तो उनके लिए मैंने सूट निकाला है। और ये मैंने 33 पुए बना करके रखे हैं। इसमें आप मालपुए अगर आप बना सकते हैं तो बना लीजिए, और ना बना सकते हैं तो आप पुए भी बना सकते हैं। सबसे पहले दीपक को प्रज्वलित करके रखेंगे, क्योंकि हमारी जो भी पूजा होती है वो दीपक के द्वारा ही भगवान के पास हमारा संदेश, हमारी प्रार्थना, हमारी कामना लेकर के पहुंचती है। और जो भी पूजा का जो भी हम अर्पण करते हैं वो सब दीपक के द्वारा ही भगवान के पास पहुंचता है। अब धूप दिखाएंगे। अब सबसे पहले भगवान को वस्त्र पहनाएंगे। मैंने भगवान को साफ करके गंगा जल छिड़क करके स्थापित किया है। तो वैसे आप जल छिड़क करके उसके बाद फिर वस्त्र पहनाएं। मैं ये कार्य कर चुकी हूँ। इसके बाद भगवान को इत्र लगाएंगे। अब सबसे पहले भगवान की टीका करेंगे। तो सबसे पहले मैं लगा रही हूँ चंदन। जिस भगवान के जो लगता है आप वही लगाइएगा। गौरा मैया के, गणेश जी के सिंदूर लगाते हैं, ठाकुर जी चंदन लगाते हैं, लक्ष्मी जी को सिंदूर लगाएंगे, गौरा मैया को सिंदूर लगाएंगे। भोलेनाथ को लाल चंदन लगाएंगे। अब भगवान पे अक्षत चढ़ाएंगे। अब पुष्प चढ़ाएंगे। अब बेलपत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय। शिवा समी पत्र चढ़ाएंगे। ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय। अब जो आपने वस्त्र और श्रृंगार का सामान रखा है वो भगवान को समर्पित कर दीजिएगा। गौरा मैया की जय, माता जय, कृष्ण भगवान लक्ष्मी।
भगवान को छुआ करके और फिर वहीं रख लेते हैं। अब आपने जो भी भगवान के लिए भोग तैयार किया है उसको रख देंगे। तो ये तुलसी है और तुलसी दल है, तो इनको हम भगवान ठाकुर जी पे ही समर्पित करेंगे, क्योंकि इससे परिवार पे तुलसी दल नहीं चढ़ता है। तो तुलसी दल का भोग ठाकुर जी के लिए होता है। और अब मैं जो ये पुए हैं और भोग में जो फल वगैरह मिठाई रखी है उसको भगवान को भोग लगाएंगे। घंटी पे जाकर के भोग लगाते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। भोग लगाते समय भगवान का मंत्र ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः कहते रहिए, तो भगवान भोग स्वीकारते हैं। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय भगवान जय। तो इस तरीके से भगवान का भोग लग गया है। अब जो कहानी होती है उसको पढ़ लेंगे। इस तरीके से आप भी एक बुक ले सकते हैं, इसमें सारे तीज त्योहार की कहानियां लिखी होती हैं। ये सीरियल से सारे त्योहार और महीने पड़े होते हैं और पूरे वर्ष के त्योहार की कहानियां इसमें लिखी होती हैं। तो जब कहानी पढ़ना शुरू करते हैं उससे पहले हाथ में थोड़ा सा अक्षत और पुष्प ले लेंगे। इस तरीके से थोड़ा सा मीठा रख लेंगे। अब कहानी पढ़ेंगे। कहानी भी मैं आपको सुनाती हूँ, बहुत ही छोटी सी है। जय हो गणेश भगवान की जय हो, विष्णु नारायण भगवान की जय हो, गौरा मैया की जय हो, भोलेनाथ की जय हो। मलमास पुरुषोत्तम मास, जिस मास में सूर्य संक्रांति नहीं होती है उसे अधिमास, मलमास या पुरुषोत्तम मास कहते हैं। अधिमास 32 मास 16 दिन तथा 4 घड़ी के अंतर से आता है। अधिमास में फल प्राप्ति की कामना के लिए किए जाने वाले कार्य सभी वर्जित हैं। इस महीने में दान पुण्य करने का फल अक्षय होता है। यदि दान न किया जा सके तो ब्राह्मणों तथा संतों की सेवा सर्वोत्तम मानी गई है। दान में खर्च किया गया धन क्षीण नहीं होता है, उत्तरोत्तर बढ़ता ही जाता है। जिस प्रकार छोटे से बट बीज से विशाल वृक्ष पैदा होता है, ठीक वैसे ही मलमास में किया गया दान अनंत फलदायक सिद्ध होता है। इस व्रत के विषय में भगवान श्री कृष्ण का कथन है कि इसका फलदाता तथा भोक्ता सब कुछ मैं ही हूँ। प्राचीन काल में राजा नहुस ने इंद्र पद प्राप्ति के मन में इंद्राणी पर आसक्त होकर उसकी आज्ञा अनुसार ऋषियों के कंधों पर उठाई हुई पालकी पर सवार होकर उसके महल की ओर कूच किया। नहुस कामातुरता के कारण अंधा हो रहा था। वह ऋषियों से बार बार सर्प सर्प चलो चलो यह कहकर कह रहा था। इस दृष्टता के कारण महर्षि अगस्त्य के शाप से वह स्वयं सर्प हो गया। अंत में उसे अपने कृत्य पर बड़ा पश्चाताप हुआ। महर्षि वशिष्ठ की आज्ञा से उसने प्रदोष व्रत किया और सर्प योनि से मुक्त हुआ। तो इस तरीके से मैंने आपको कथा सुनाई। जय हो भगवान की जय, विष्णु भगवान की जय, लक्ष्मीनारायण भगवान की जय। अब मैं आरती कर लूंगी। सबसे बाद में आरती करी जाती है, तो अब हम आरती कर लेंगे। जय गणेश जय गणेश जय गणेश देवा, माता जाकी पार्वती पिता महादेवा। पान चढ़े फूल चढ़े और चढ़े मेवा, लड्डूअन के भोग लगे संत करे सेवा। अब भगवान को आरती दे देंगे।
अब जो आपने ये पूरे चढ़ाए हैं और श्रृंगार का सामान और जो वस्त्र चढ़ाए हैं आपने, वो ये आप अपनी नंद को दे सकते हैं, यानी ननंद को दे सकते हैं, भांजी को दे सकते हैं, या फिर किसी पंडित के यहाँ भी दान कर सकते हैं। आज चौकी स्थापित करी है तो फिर कल इसको उठाएंगे, आज नहीं उठाएंगे। तो दोस्तों इस तरीके से अधिक मास की पूजा की जाती है, जो मैंने आपके साथ शेयर की है। अगर अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिएगा और सभी के साथ शेयर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं तो चैनल को अपना प्यार दीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। तो फिर मिलेंगे ऐसे ही नए नए वीडियोज के साथ, नई नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए राधे राधे, हर हर महादेव।